श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री रामचरितमानस के उत्तर कांड में ही श्री राम गीता का वर्णन आता है। श्री राम गीता का मतलब क्या है? देखिए, श्री राम जी ने प्रजा को जो उपदेश दिया उसे ही हम श्री राम गीता के नाम से जानते हैं। जो व्यक्ति भी श्री राम गीता को अपने हृदय में धारण करते हैं तथा उसके अनुसार आचरण करते हैं, वह दुर्गम संसार को भी सुलभ बना करके कुशलता से पार हो जाते हैं। तो आइए हम श्री राम गीता का दर्शन करते हैं, जो तुलसीदास जी के द्वारा अवधी भाषा में रची गई एक अनुपम रचना है। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विज पूर्वासी सब आए। बैठे गुरु मुनि अरु द्विज सज्जन, बोले बचन भगत भव भंजन। एक बार श्री रघुनाथ जी के बुलाए हुए गुरु वशिष्ठ जी, ब्राह्मण और अन्य सब नगर निवासी सभा में आए। जब गुरु मुनि ब्राह्मण तथा अन्य सब सज्जन यथा योग्य बैठ गए, तब भक्तों के जन्म मरण को मिटाने वाले श्री राम जी ये वचन बोले। सुनहु सकल पुर जन मम बानी, कहूँ न कछु ममता उरवानी। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम्हि सोहाई। हे समस्त नगर निवासियों, मेरी बात सुनिए। यह बात मैं हृदय में कुछ ममता लाकर नहीं कहता हूँ, न अनीति की बात कहता हूँ और न इसमें कुछ प्रभुता ही है। इसीलिए संकोच और भय छोड़कर ध्यान देकर मेरी बातों को सुनिए, और यदि आपको अच्छी लगे तो उसके अनुसार आचरण करिए। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, ममानुशासन मानई जोई। जऊ अनीति कछु भासऊ भाई, तऊ मोहि मर बरजहु भय बिसराई। वही मेरा सेवक है और वही प्रियतम है जो मेरी आज्ञा माने। हे भाई, यदि मैं कुछ अनीति की बात कहूँ तो भय भुलाकर मुझे रोक देना। बड़े भाग मानुष तन पावा, शुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जिह पर लोक संवारा। बड़े भाग्य से यह मनुष्य शरीर मिला है। सब ग्रंथों ने यही कहा है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। यह साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। इसे पाकर भी जिसने परलोक न बना लिया, सो परत्र दुख पावई। सिर धुनि धुनि पछिताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। वह परलोक में दुख पाता है, सिर पीट पीट कर पछताता है तथा काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है। एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। नर तनु पाई विषय मन देहि, पलटी सुधाते सठ बिसलेहि। हे भाई, इस शरीर को प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। इस जगत के भोगों की तो बात ही क्या, स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। अतः जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगा देते हैं, वे मूर्ख अमृत को बदलकर विष ले लेते हैं। ताई कबहु भल कहई न कोई, गुंजा ग्रहई परसमनि खोई। आकर 4,84,000, जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। जो पारस मणि को खोकर बदले में घुंघची ले लेता है, उसको कोई भला बुद्धिमान नहीं कहता। यह अविनाशी जीव अंडज, स्वेदज, जरायुज और उद्भिज 4 खानों और 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है।
फिर सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहु करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। माया की प्रेरणा से काल कर्म स्वभाव और गुण से घिरा हुआ यह सदा भटकता रहता है। बिना ही कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी विरले ही दया करके इसे मनुष्य का शरीर देते हैं। नरतनुभव बारिधि कहूँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, कर्णधार सदगुर दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। यह मनुष्य का शरीर भव सागर से तारने के लिए जहाज है। मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है। सदगुरु इस मजबूत जहाज के कर्णाधार है। इस प्रकार दुर्लभ साधन सुलभ होकर भगवत कृपा से सहज ही उसे प्राप्त हो गए हैं। जो न तरई भव सागर, नर समाज रस पाई, शोकित निंदक मंदमति, आत्माहन गति जाए। जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भव सागर से न तरे, वह कृतज्ञ और मंद बुद्धि है और आत्महत्या करने वाले की गति को प्राप्त होता है। चौपर लोक यहाँ सुख चाहु, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गहाऊ, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। यदि परलोक में और यहाँ दोनों जगह सुख चाहते हो तो मेरे वचन सुनकर उन्हें हृदय में दृढ़ता से पकड़ रखो। हे भाई, यह मेरी भक्ति का मार्ग सुलभ और सुखदायक है। पुराणों और वेदों ने इसे गाया है। ज्ञान अगम प्रत्युहाने का, साधन कठिन न मन कहु टेका, करत कष्ट बहु पावई को, भक्ति ही न मोहि प्रिय नहीं सो। ज्ञान दुर्गम है और उसकी प्राप्ति में अनेकों विघ्न हैं। उसका साधन कठिन है और उसमें मन के लिए कोई आधार नहीं है। बहुत कष्ट करने पर कोई उसे पा भी लेता है तो वह भी भक्ति रहित होने से मुझको प्रिय नहीं होता। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग न पावहि प्राणी, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगति संसृति कर अंता। भक्ति स्वतंत्र है और सब सुखों की खान है, परंतु सत्संग के बिना प्राणी इसे नहीं पा सकते और पुण्य समूह के बिना संत नहीं मिलते। सत्संगति ही संसृति अर्थात जन्म मरण के चक्र का अंत करती है। पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा, सानुकूल तेहि पर मुनि देवा, जो तज कपटु करई द्विज सेवा। जगत में पुण्य एक ही है, दूसरा नहीं। वह है मन कर्म और वचन से ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करना। जो कपट का त्याग करके ब्राह्मणों की सेवा करता है उस पर मुनि और देवता प्रसन्न रहते हैं। और एक गुपुत मत सबई कहूँ कर जोर, शंकर भजन बिना नर, भगति न पावई मोरि सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। और भी एक गुप्त मत है, मैं उसे सबसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि शंकर जी के भजन के बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पाता। कहु भगति पथ कवन प्रयासा, जोग नमक जप तप उपवासा, सरल सुभावन मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। कहो तो भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है? इसमें न योग की आवश्यकता है न यज्ञ जप तप और उपवास की। यहाँ इतना ही आवश्यक है कि सरल स्वभाव हो, मन में कुटिलता ना हो और जो कुछ मिले उसी में सदा संतोष रखे। मोर दास कहाई नर आशा, करई त कहु कहा विश्वासा, बहुत कहूँ का कथा बढ़ाई, यही आचरण बस्य मैं भाई। मेरा दास कहलाकर यदि कोई मनुष्यों की आशा करता है तो तुम ही कहो उसका क्या विश्वास है, अर्थात उसकी मुझ पर आस्था बहुत ही निर्मल है। बहुत बात बढ़ाकर क्या कहूँ हे भाइयों, मैं तो इसी आचरण के वश में हूँ। बैर न विग्रह आस न त्रासा,
सुखमयताय सदा सब आशा, अनारंभ अनिकेत अमानी, अनग अरोस दक्ष विज्ञानी। न किसी से वैर करे, न लड़ाई झगड़ा करे, न आशा रखे, न भय ही करे। उसके लिए सभी दिशाएं सदा सुखमयी हैं। जो कोई भी आरंभ अर्थात फल की इच्छा से कर्म नहीं करता, जिसका कोई अपना घर नहीं है, अर्थात जिसकी घर में ममता नहीं है, जो मानहीन, पापहीन और क्रोधहीन है, जो भक्ति करने में निपुण और विज्ञानवान है। प्रीति सता सज्जन संसर्गा, तृण सम विषय स्वर्ग अपवर्गा, भगति पक्ष हट नहीं सठताई, दुष्ट तर्क सब दूरी बहाई। संत जनों के संसर्ग से जिसे सदा प्रेम है, जिसके मन में सब विषय यहाँ तक कि स्वर्ग और मुक्ति तक तृण के समान है, जो भक्ति के पक्ष में हट करता है पर दूसरे के मत का खंडन करने की मूर्खता नहीं करता, जिसने सब कुतर्कों को दूर बहा दिया है। मम गुण ग्राम नाम रत गत ममता मद मोह, ताकर सुख सोई जानई, परानंद संदोह। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जो मेरे गुण समूहों के और मेरे नाम के परायण है एवं ममता मद और मोह से रहित है, उसका सुख वही जानता है जो परमात्मा रूप परमानंद राशि को प्राप्त है।